नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप सभी की आंखें खोल देगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, देखिए दोस्तों, तमाम तरह के लोग हैं, चाहे वो दिल्ली के वृद्ध विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थी हो, चाहे यूपी के, चाहे बंगाल के, चाहे आपके गुजरात के, महाराष्ट्र के, एमपी के, कहीं के भी वो वृद्ध विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थी हैं और उनको पेंशन आती है। क्यों उनकी पेंशन बंद हो जाती है, क्या क्या कारण होते हैं, आज मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में बारीकी से बताऊंगा। दोस्तों, समझिएगा, क्या आपसे ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपकी पेंशन बंद हो जाती है, रुक जाती है, होल्ड पे आ जाती है। कुछ आपकी ओर से गलतियां होती हैं, कुछ जो है टेक्निकल इशू होते हैं, कुछ जो है ऑफिशियल इशू होते हैं। तो हर तरह का इशू आज मैं आपके सामने रखूंगा, बताऊंगा कि क्या आपको अपनी ओर से गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। ये मेरे जितने भी वृद्ध विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, उन सबके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मैं आपको बता दूं, खास तौर से जिनका अभी नया पेंशन बना है। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि जिनका जिनका नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नया नया पेंशन अप्लाई किया था, अभी अभी भी नहीं आया है, उनको घबराना नहीं है। नया लिस्ट में नाम लगने में थोड़ा समय लगता है, लगभग 5-6 महीने का समय लग जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं एक बाय स्टेप कि क्या आपसे गलतियां हो जाती हैं कि पेंशन आपकी होल्ड पे हो जाती है, रुक जाती है, पेंशन बंद हो जाती है। इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए अगर आपको अपनी पेंशन जारी रखनी है। देखिए दोस्तों, पूरी बात बताऊंगा, ध्यान सुनिए। सबसे पहले देखिए, आपके बैंक खाते में आपका जो डीबीटी है वो ऑन होना चाहिए। दोस्तों देखिए, आप अपनी पेंशन को कहां लेते हैं, वृद्ध विकलांग और विधवा पेंशन कहां आती है, बैंक में। अब बैंक में आपका कैसे आती है, अब आपका डीबीटी के थ्रू, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आती है। अगर आपने अपने बैंक में आधार सीडिंग नहीं कराया तो डीबीटी ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने बैंक में जाके आधार सीडिंग कराइए। आधार जैसे ही लग जाएगा वैसे ही डीबीटी भी ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने बैंक में आधार लगवाना है और बकायदा बोल के कि हाँ भाई, मेरा डीबीटी ऑन करो, मेरे को पेंशन आनी है। डीबीटी अपना इनेबल करा लीजिए, अभी भी नहीं है तो अभी भी जाके करा लीजिए। दूसरी चीज दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट में कई बार केवाईसी नहीं होता है, इस वजह से आपकी पेंशन जो है नहीं आती है। पेंशन आती भी है तो होल्ड पे चली जाती है। तो अपना दूसरी चीज, अपना बैंक का केवाईसी स्टेटस भी देख ले, ये बात हमेशा याद रहे। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, वेरिफिकेशन कई बार जो है समय समय पे विभाग द्वारा अलग अलग जो है मतलब कि राज्यों में सत्यापन होते हैं, जैसे कि जो वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन, विधवा सत्यापन। उसमें जैसे अभी दिल्ली में चल रहा है, विधवा का सत्यापन हुआ, विधवा पेंशन का, जिसमें 25,000 महिलाओं का पेंशन कटा। क्यों कटा? क्योंकि वो लाभार्थी वो लाभ ले रहे थे, लेकिन वो असलियत में वो उसके पात्र नहीं थे, या पहले थे अब नहीं है। मान लीजिए सरकारी नौकरी लग गई, या उनकी शादी हो गई, या कोई और बात है। तो ये बात है दोस्तों, इसमें भी कई जो क्राइटेरिया होता है जिसे हमें हमेशा फॉलो करना है। दोस्तों, अब मैं अगली चीज आपको बताऊं, जो कि आपकी चौथी चीज बताऊं, वो है आपकी रॉन्ग इंफॉर्मेशन। मतलब आप जो गलत जानकारी देते हैं पेंशन जहां से बनता है, चाहे आपका विकास भवन हो, समाज कल्याण विभाग, जहां भी आप जहां से पेंशन बनवाते हैं, वहां गलत जानकारी देने की वजह से, आप जो मिस इंफॉर्मेशन की वजह से आपका पेंशन जो है आपका अप्रूव नहीं होता है, आपका होल्ड पे चला जाता है, आपका मतलब कि स्टार्ट नहीं होता है। तो कोई भी जानकारी दें, पूरा होशो हवास में सही सही जानकारी भरें दोस्तों। और मैं इसके अलावा बताऊं तो पांचवी दिक्कत है कि भैया टेक्निकल इशू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, देखिए, पेंशन आपकी चली गई, पीएमएफएस पोर्टल में आपकी लग गई, वहां से आगे नहीं बढ़ रही है, कई बार इसमें हफ्तों महीनों का समय लग जाता है। तो ये सब जो है टेक्निकल इशू होता है। टेक्निकल इशू देखिए कुछ समय तक ही होता है, ये अपने आप ठीक हो जाता है दोस्तों। फिर मैं आपको छठी बात बताऊं तो वो है आपका लो बजट। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि सब कुछ सही है, लेकिन जो है, अब मान लीजिए नई पेंशन में आपका नाम भी जुड़ गया, लेकिन अभी आपका पेंशन नहीं आया। आप कहोगे नाम जुड़ गया पेंशन, भैया जब उतना बजट ही नहीं आया, जो बजट आया वो जो पुरानी पेंशनियर्स के हिसाब से आया। इस केस में भी आपका नए पेंशन वालों का नई पेंशन आता है, और जिसका एक बार नाम जुड़ गया उसका लगातार आता रहता है। तो दोस्तों, ये सब बातें जो है, ये आपको बिना कभी भी इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, और मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप किसी सरकारी योजना से पेंशन ले रहे हैं,
मेरे जितने भी वृद्ध विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, तो वो ये बात जान ले कि अब आप वृद्धा विकलांग और जो विधवा पेंशन के लाभार्थी नहीं रह सकते, क्योंकि आप किसी अन्य अन्य किसी आप ऐसा नहीं हो सकते कि 2-3 जगह से पेंशन ले, नहीं, आप एक ही जगह से पेंशन ले सकते हैं। ठीक है, आप किसी सरकारी नौकरी में चले गए तो नहीं ले सकते। अगर आप मान लीजिए कि परिवार की आपकी इनकम आपकी कहीं अच्छी जगह नौकरी लग गई, आप अच्छा खासा जो कमा रहे हैं, तो भी आप इसके पात्र नहीं रहते हैं। और देखिए एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि बिना बताए, जैसे मान लीजिए आपने अपना एड्रेस बदल लिया, लेकिन समाज कल्याण विभाग में इसकी जानकारी नहीं दी जहां से आपका पेंशन बना है, तो भी आपको जो मतलब की जो है दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए कोई सत्यापन हो, कोई जांच चाहिए आपके पास, आप वहां नहीं मिले तो आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना समझा कि क्या क्या गलतियां आपको इस साल नहीं करनी है, ना इस साल ना आगे भी ये गलतियां ना आपको करनी है, ना आपको औरों को भी इस चीज को गाइड करना है। आपके जितने भी वृद्ध विकलांग और विधवा भाई बहन है, कोई भी आपके जानने वाले हैं, उनको भी ये जानकारी शेयर कर देनी है कि ये वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ये वीडियो ये मैसेज और लोग तक भी पहुंचे और वो भी ऐसी गलती ना करें, ताकि उनका पेंशन बंद हो। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और आपको मैं हर समय सटीक सही जानकारी दूंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।